14 कला संपन्न हमें नहीं बनना है। 14/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, जी बाबा, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर्स माना तुम्हारे दुकान खोलो, सर्विस की बढ़ाने के लिए, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो और विचार करो। प्रश्न, स्थूल वंडर्स जो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता, जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें बड़ा दुकान कैपिटल में तुम्हारा होना चाहिए, सब, ताकि सब आकर उसी में परमात्मा को समझे। गीत चला है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जाता है, क्योंकि शिवमाला नहीं गाई जाती है ना, तो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उस माला को, लेकिन उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट में तो शिव बाबा पढ़ाते हैं ना, तो वो शिव माला ही नाम होना चाहिए, ना कि जो भी भक्ति में अनेक अनेक नाम रखे माला के, वो नहीं। शिव माला नाम ही बाबा कहते करेक्ट है। परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वह भी समझना होता है, रुद्र और शिव में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाएंगे। बाबा की माला कौन सी है? परम धाम में। बाबा बैठेंगे ऊपर, सबसे ऊपर, उसके बाद अष्टरत्न, नवरत्न, 108 सबसे तेजस्वी बाबा, जितने ही तेज उनके अंदर होगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि में है ना, हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाएंगे, है ना बुद्धि में? जी बाबा। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे देखो, स्कूलों में बच्चे रेस में दौड़ी लगाते हैं ना, तो दौड़ी में क्या करते हैं? निशान तक जाते हैं, फिर लौट कर टीचर पास आते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने भी 84 जन्मों की रेस की है, दौड़ी की है, फिर से बाप के पास चक्र लगा के आए हैं। तो ध्यान से सुनिए, अभी क्या करना है। कितनी रमणीक बातें कही बाबा ने, स्कूल का उदाहरण दिया ना। तो मीठे बाबा कहते, तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर हमें माला में पिरोना है, माना सबसे ऊंचे बनना है, नेक्स्ट टू गॉड बनना है। बाबा गॉड है, तो देवी देवता क्या है? लॉर्ड कृष्णा, लाइक दैट। सो अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, हाँ, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको तो बाबा के सामने तो बैठे होंगे सारे वृद्ध वगैरह, उम्र भी होती है ना, कोई भी बाबा का बच्चा बन सकता है, छोटे मन में भी बन सकता है, उम्र में भी बन सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम वृद्ध हो तो तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी रेस बड़ी वंडरफुल है। तो यह तो आत्माओं की बात है ना। आत्मा तो बूढ़ी, जवान व छोटी बड़ी नहीं होती, केवल शरीर ऐसा होता है। आत्मा तो सबके अंदर एक ही है, चमकता हुआ सितारा, बस उसको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। तो आत्मा को बाबा की याद की श्रीमत पर चलने की दौड़ी करनी है, प्रैक्टिकल दौड़ी की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यह पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें
भल पढ़ाई में, दुनिया की पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें तो कोई तकलीफ की बात नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं, यहाँ पे भागने की बात नहीं है, मन बुद्धि की बात है। सभी आत्मा भाई भाई है, उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे। यहाँ तो वो बात नहीं है, सभी एक समान पुरुषार्थ कर सकते हैं, सभी के पास ज्ञान गुण शक्तियाँ एक समान ही दी है बाबा ने, सभी के अंदर ही गुण है, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सभी के पास ही शक्तियाँ है, दृढ़ता की शक्ति, परखने की शक्ति, करना ही है, मन करना ही है। तो बाबा कहते यहाँ पे तो ऐसे नहीं है, वहाँ पे तो जवान तेजी से दौड़ेंगे, लेकिन ये रूहानी रेस में तो कोई भी उच्च बन सकता है। तो यहाँ तो वो बात नहीं है जवानी की और बुढ़ापा की। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की, माना परमधाम में, आत्मा की दुनिया में जो आत्मा का झाड़ है, जो उल्टा वृक्ष है, सुंदर चमचमते सितारे हैं, उसमें मुझे हाईएस्ट पद पाना है, एकदम टॉप पे रहना है, बाबा के बाद मैं ही हूँ, ऐसा अपना स्थान फिक्स करो। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे अपना स्थान फिक्स किया, अपना लक्ष्य फिक्स किया, अपने आप को परमधाम आत्मा के झाड़ में देखते हो। तो तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की, बुद्धि में है, हम आत्माओं का भी झाड़ है, वह है शिव बाबा की सब मनुष्य सृष्टि की माला। ऐसे नहीं सिर्फ वहाँ पे 108 या 16,108 की माला है, ऐसे नहीं, सभी आत्माओं की माला है, जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला वहाँ है। तुम बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे। बाबा ने कितना मान दिया है आत्मा को, विराजमान होना। इस शब्दों का चिंतन करो अभी, विराजमान होना माना क्या, बैठना भी कह सकते हैं, आसन धारण भी कह सकते हैं। इसलिए देखो कोई मरता है तो कहते हैं कि चल बसा, किधर चल बसा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा मरती नहीं है, तो क्या करती है, दूसरा जन्म लेती है। और हमें तो अभी क्या करना है, कलयुग के अंत में सतयुग में फिर से आना है ना, तो चल बसना है, माना अपने परम धाम आत्मा की दुनिया में जाके सेट होना है, अपने अपने जगह पे विराजमान होना है। बस हम बाबा के बच्चे जो भाग्यशाली है, पदम भाग्यशाली, उनको ये मान मिला है कि ऊंचे से ऊंचे बाबा के पास अपना स्थान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जिनको भगवान प्राप्ति नहीं होनी है, उनकी जगह तो उधर ही मिलेगी उनको। जैसे कोई अभी आगे बाबा बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत शांत सुंदर समझाते हैं कि कैसे अलग अलग धर्मों की आत्माएं अपने अपने धर्म गुरु के पास ही उनका स्थान होता है, क्योंकि वो आते ही धरती पे है, उनका गुरु आने के बाद तो वो कहाँ जाएंगे 108 के माला में और 16,000 में, नहीं। लेकिन हमें वो चांस है, हमें वो डबल लॉटरी है, तो हम भले अलबेल क्यों बने, क्यों ना ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करें, क्योंकि मेरा बाबा आया है ना, मुझे सद्गुरु मिला है ना, ऑलमाइटी मेरा शिक्षक है ना, तो मैं क्यों कम पद लूँ, है ना। सो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी कितना वंडर है ना। जी बाबा, बहुत वंडर है समझने के लिए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम्हारे में भी, ध्यान से सुनिए, तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं, तो अपने आप को जांचना है कि मैं विशाल बुद्धि हो गया हूँ। बाबा क्लियर कहते हैं दुनिया तो इस वंडर को जानती ही नहीं, लेकिन तुम ब्राह्मणों में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस वंडरफुल राज को ठीक से समझते हैं और प्राप्ति भी करते हैं। तुम्हारे में भी जो ये वंडरफुल राज को जो विशाल बुद्धि वाले हैं वही इन बातों को समझते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों के बुद्धि में यह ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला,
जो सतयुग में आने वाली आत्माओं की माला, विष्णु की माला। तो इसमें आने के लिए कैसे हम सभी मनुष्य को रास्ता बताए विष्णु के माला में आने के लिए? हाँ, तो बच्चों को सोचना है। तो बाबा ने सेवा के ऊपर बहुत हमारा ध्यान खिंचवाया है। तो हमें बहुत लगन से सेवा करनी है। भले कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मनसा से तो निरंतर ही करते रहे। इतना सहज मार्ग तो कोई ने नहीं दिया हमें पुण्य प्राप्ति का जितना बाबा ने दिया है ना। मनसा वाचा कर्मणा, और सबसे तेज और सबसे फास्ट होती है मनसा से सेवा। सो इसीलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुख कमल से, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। लेकिन ब्रह्मा ने भी संकल्प किस आधार से किया वो तो कोई नहीं जानता। केवल शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची है, लेकिन कैसी रची वो तो प्राणेश्वर परमपिता ने हमें बताया ना अभी। तो बाबा ने कहा बच्चों के बुद्धि में ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको विष्णु माला का रास्ता कैसे बताएं। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, डालिया सब है ना, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि का सिजरा है धरती पे, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ परमधाम में जाके अपने जगह पे खड़ी होगी। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं। मनुष्य दुनिया के स्थूल वंडर्स, 7 वंडर्स इन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होता है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य इस दुनिया के सारे वंडर्स देखते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा ये वंडर ये नहीं जानते हैं। तो मनुष्य दुनिया के स्थूल वंडर्स तो सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है ये वंडर के सामने। यह कितना बड़ा वंडरफुल है जो सर्व के सर्व का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा स्वयं आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। ये कितना बड़ा वंडर है, यह सब नहीं जानते। तुमको यह सब पॉइंट्स भी अंदर में धारण करनी है। अंडरलाइन वाली बात, याद रखने वाली बात। ज्ञान तो बहुत सुंदर लगता है, ज्ञान में बहुत मज़ा आता है, लेकिन केवल मज़ा से, कनरस से कुछ नहीं मिलना। धारणा से पद मिलना है, धारणा से पाप कटने हैं, धारणा से सतप्रदान और हम श्रेष्ठचारी बनने वाले हैं, है ना। सो तुमको तो यह सब पॉइंट भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। इस बात पर तुमने जीत प्राप्त करनी है, बस फिर तुम जीत गए। बाबा कहते हैं गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है, भगवान ने गाई हुई है। पहले यही कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए तुम्हारे सेवा के लिए। तुम्हें सुंदर सुंदर ऐसे प्रदर्शनी सेंटर गीता पाठशालाएं सजानी चाहिए, ऐसे सुंदर सुंदर अर्थपूर्ण चित्रों से। तो जिस दुकान में बहुत शो होता है वो मनुष्य बहुत घुसते हैं ना देखने के लिए, समझेंगे यह अच्छा माल होगा। बच्चे फिर डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000 2 लाख सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो, बड़े दुकान में बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं ना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए, तुम्हारा कैपिटल है दिल्ली में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सबसे ज़्यादा सर्विस करे, बढ़ चढ़ के सर्विस करे, लोग आए ऐसा सुंदर सेंटर बनाए। ये तो अव्यक्त, ये तो साकार मुरली है 90 साल पहले। अभी तो हर शहर में, हर गली गली में बाबा का सेंटर है, बाबा की गीता पाठशाला है, और बहुत रमणीक है, बहुत सुंदर है। एवं भारत में ही क्या, विश्व के 140 देशों में है, तो है ना वंडर। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम्हारे सेंटर जब शानदार होंगे, तुम्हारे दुकान सेंटर्स जब शानदार होंगे तो बड़े बड़े आदमी भी आएंगे। जी बाबा आते हैं। मधुबन में देखा, सभी राजनेताएं, सभी अभिनेताएं, विश्व भर से सभी वीआईपीज आते हैं। और महाराष्ट्र, भारत के भी बड़े बड़े सेंटरों में, अलग अलग राज्यों में भी बहुत रमणीक सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी आते हैं। जैसे पूना में भी है, वो मम्मा के हस्ते उसका उद्घाटन हुआ था, जगदम्बा भवन।
बहुत सुंदर है उधर भी। ऐसे अनेक राज्यों में है। गुजरात के तरफ जाओ, कलकत्ता में जाओ, अलग अलग से सभी राज्यों में बहुत रमणीक सेंटर्स हैं। जैसे बाबा आदेश देते गए, बाबा जैसे सिखाते गए, बाबा जैसे गाइड करते गए, वैसे बच्चों ने बना दिए हैं। बच्चों को तो बाबा निमित्त बनाते हैं, कराते तो बाबा है, लेकिन हम निमित्त तो बने। इतना तो हमारे अंदर में क्या हो, देवी गुण, इतनी शुद्धि तो हो कि जो भगवान हमें निमित्त भी बनाए। सो मीठे बाबा कहते, बच्चे देखो, अब बड़े बड़े सुंदर सेंटर होंगे तो बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है ना, क्योंकि पता चलता है अरे वो भी गया था ब्रह्म कुमारी में। तो छोटे छोटे लोग देखते अरे वो नेता भी गए थे, प्रधानमंत्री भी गए थे, या अभिनेता भी गया था, अक्षय कुमार भी गया था। ऐसे ऐसे वो देखते लोग, तो लोग भी सोचते कि अरे हम भी जाने क्या है, तो उनका ही कल्याण होता है। तो बाबा कितनी सुंदर प्रैक्टिकल हमें सिखाते सेवा कैसी करनी है ना। तो बाबा कहते बच्चे, बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े बड़े स्थान, ऐसे जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देख कर वंडर खाए, और फिर वह समझाने वाली सिस्टर्स निमित्त आत्मा भी फर्स्ट क्लास चाहिए। अगर कोई समझाने वाली ठीक नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, बाहर जाके बोलेंगे अरे वो कुछ ठीक नहीं समझाते, वो समझेंगे अरे सब एक जैसे ही होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन हो। ऐसा ही सेवा पे प्रदर्शनी वगैरह समझाते टाइम ऐसे ही धारणा युक्त आत्मा की व्यवस्था करनी चाहिए। सो बाबा ने कहा बच्चे, सेवा करना तुम्हारा धंधा है। बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मदते बाप दादा, यह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा, तो उसको सही सेवा में लगाओ। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी कितना कल्याण किया, तुरंत वो क्या हो गया, ट्रस्टी बन गया। फिर कोई भूख थोड़ी मरते हैं। तो बाबा को कहना है, ब्रह्मा बाबा ने तुरंत ही साक्षात्कार होते ही, परमात्मा की पहचान उनको मिलते ही, उन्होंने पूरा का पूरा इतना लाखों का करोड़ों का बिजनेस ट्रस्टी बना दिया। क्या किया, खुद को समर्पण कर दिया, भगवान की प्रॉपर्टी भगवान के हवाले कर दी। हम तो केवल गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन क्या स्वभाव संस्कारों से कर पाए हम इतना समर्पण? ब्रह्मा बाबा जैसे चेक करो। भक्ति में गाया तो हमने बहुत शान से, अभी भी गा रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तो तेरे चरणों का धूल। चरणों का धूल माना कि एक्चुअली में धूल नहीं बनना है, लेकिन एकदम शरीर से डिटैच होकर देहाभिमान को छोड़ना, परमात्मा के महावाक्य में निश्चय बिठाना माना धूल। ये उसका प्रतीकात्मक होगा उस बोल का अर्थ। मीठे बच्चों को बाबा कहते, ब्रह्मा ने सब कुछ दे दिया, क्या भूखा मरा क्या? नहीं, तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वो और कोई नहीं मिल सकता। ब्रह्मा भोजन जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं, लिखा है शास्त्रों में। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ जो भोजन मिलता है बाबा की याद वाला, बाबा को भोग लगाए वाला, शक्तिशाली, वो कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि बच्चों की चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझेंगे, कहेंगे बरोबर, यह तो ब्रह्मा कुमारी सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही हमें बनाएगा, मनुष्य को विश्व का मालिक नहीं बना सकता। इसलिए बाबा क्यों कहते मनुष्य, क्योंकि कितने सारे मनुष्य के आज गुरु गोसावी के पास ही बहुत श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बाबा कहते कितना भी बड़ा हो, रिद्धि सिद्धि वाला हो, भले पानी पे चल रहा हो, जो भी कर रहा हो, तुम्हारे ग्रह तारे नक्षत्र सेट कर रहा हो, लेकिन नहीं, सदगति तो परमात्मा के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता तुम्हारी। मनुष्य को विश्व का मालिक नहीं बना सकता। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए तुम्हें राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की क्या होगा, देखो, बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना है, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है, आपे करो सो देवता, आपे ही करे सो देवता। कहने से करे वो मनुष्य, कहने से भी ना करे
बाबा ने बोला ही नहीं उनके लिए शब्द, बाबा अपनी वाणी को अशुद्ध करेंगे ही नहीं। जो कहने के पहले करता वो देवता, जो कहने से करता वो मनुष्य, और जो नहीं कहने से करे वो हम खुद ही समझ सकते हैं। जो कहने से भी न करे, बाप दादा तो दाता है। बाबा थोड़ी किसी को कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाव नहीं। बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजा हमेशा दाता होते हैं। तो बाबा कहते जो बच्चे देंगे वो बड़े दानी होंगे, राजा बनने वाले होंगे। बाबा थोड़ी ना एक एक को पर्सनल बैठ के समझाएगा, नहीं। बाबा राय देते रहेंगे, सबको एक जैसे श्रीमत देंगे। बाबा राय देते रहते हैं क्या क्या करना चाहिए। खबरदारी तो बहुत चाहिए बच्चों में। माया पर जीत भी पानी है। हाँ, क्या करना है? माया पर जीत भी पानी है, जिसने हमें आधा कल्प से बांध के रखा है। माया रावण के चंगुल में, जेल में फंस गए हैं। तो बाबा कहते हैं खबरदारी बहुत चाहिए, क्योंकि माया पर जीत पानी है। बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे, क्योंकि टाइम तो ख़त्म हो गया पढ़ाई का, सुधरने का टाइम तो अभी है। तो बाबा कहते जब पढ़ाई पूरी होने वाली होगी तभी साक्षात्कार होगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। 2 टाइम में, मतलब साक्षात्कार के लिए ये भी ले सकते हम, जब हमारा ये ब्राह्मण शरीर छूटने वाला है ना, तभी भी हमें साक्षात्कार होगा हमारे पद का। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होंगे, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएँ बनते हैं। दुनिया में तो धर्म आत्माएँ बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई तो पैसे इकट्ठे करते, फिर अचानक मरते हैं, फिर ट्रस्टी बनाते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं ना। किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन बच्चा योग्य नहीं है, तो वो क्या करता है, पिता ट्रस्टी के नाम करता है। तो बाबा कहते हैं इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरु आदि को दान करते हैं। जैसे देखो, बाबा ने फिर एक एग्जाम्पल दिया। जैसे देखो, कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो आर्य समाजी को दे दो। फिर बाबा कहते हैं फिर क्या हुआ, आर्य समाजी को दिया तो भी क्या हुआ, वो भी तो मनुष्य ही है ना, थोड़ी ना परमात्मा के कार्य में लगाया। वो कश्मीर का महाराजा अपनी प्रॉपर्टी आर्य समाजी को मिले, ऐसा विल करके गया। उनका धर्म वृद्धि को पाए, आर्य समाजी का धर्म वृद्धि को पाया, ऐसे कश्मीर के महाराजा को लगा था। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी विल कर दी उनके लिए। लेकिन फिर बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे अभी तुमको क्या करना है, किसी धर्म को वृद्धि में लाना है क्या? नहीं, तुम्हें तो अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है ना। यह भी किसी को पता नहीं है कि देवी देवता धर्म अभी स्थापन हो रहा है। अभी फिर तुमसे स्थापना करा रहे बाबा ने तुम्हें निमित्त बना के स्थापना यज्ञ की, और नई देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसीलिए भक्ति में क्या दिखाया, कृष्ण ने अपने एक अंगुली पे गोवर्धन उठाया और गोवर्धन के नीचे फिर सबको सहारा मिला। ऐसे कहीं दिखाते थे कि सभी ने अपनी अंगुली लगाई है। तो सभी ने अपनी अंगुली गोवर्धन पर्वत को ले उठाने के लिए लगाना, माना तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने के लिए एक्यूरेट श्रीमत पर चलना, वो उसका प्रतीक है। मीठे बच्चे, अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, और इसी का ही प्रतीकात्मक भक्ति ने उन्होंने क्या दिखाया, गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ दिखाया। अभी बच्चों को एक ही याद में रहना चाहिए, तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। जी बाबा, चाहिए।
अब इस पुरानी दुनिया को आग लगने से क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, तो पवित्र बनती है, ये सृष्टि भी साफ हो जाती है। खराब चीज़ों को आग में पवित्र बनाते हैं ना, इनमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी होके निकलेगी। तुम जानते हो ये बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सत्व प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी। हाँ जी बाबा, शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी। एवं जो तथाकथित शरीरों से ब्राह्मण जन्म में जो जन्म लिया है जिस मनुष्य आत्मा ने, उनको तो अपने को वो ब्राह्मण जात वाले ही बन गए ना, तो लौकिक में, और उनको ही हर पूजा का अधिकार भी मिला है। फिर मनुष्य का मरण हो, जन्म हो, शादी हो, नहीं तो वास्तु शांति हो, सब में ब्राह्मण को ही बुलाते हैं ना। तो वो तो हो गए केवल नाम के ब्राह्मण, जाति पाति वाले ब्राह्मण। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये ज्ञान यज्ञ रचा है तुम ब्राह्मणों के लिए और तुम ब्राह्मणों के द्वारा। तो कल बाबा ने यह यज्ञ का नाम भी, कल नहीं पिछले हफ्ते बाबा ने, या पिछले हफ्ते बाबा ने इस यज्ञ का नाम भी बताया था। क्या नाम है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये उसका राइट नाम है बाबा बोले, लेकिन शास्त्रों में लिखा है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे ये यज्ञ है तो इसमें ब्राह्मण भी चाहिए, स्वाहा स्वाहा करने वाले। जो वो दुनिया के ब्राह्मण भी छोटा सा यज्ञ रचते तो कितना क्या क्या डालते हैं ना। तो हमें क्या डालना है इस यज्ञ में, हमारे तम प्रधान पुराने संस्कार देह अभिमान को यज्ञ में डालना है ना। सो बाबा कहते ये यज्ञ है, वो कैसा है, ज्ञान यज्ञ है। तो तुम ब्राह्मण हो, तुम भी जानते हो शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है। यह यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इसके लिए भी क्या क्या कहानियाँ बैठ के लिखी है यज्ञ के नाम से। यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं, शास्त्रों में यज्ञ का वर्णन कायदेशीर नहीं है। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग है। यज्ञ में आहुति डालनी हो है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें पूरी पुरानी दुनिया सत्प्रधान स्वाहा होनी है। जो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है तो बच्चों को बहुत अच्छा सर्विस का प्लान बनाना है। भले गावड़े आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, बहुत राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने के अक्ल मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़ तो जैसे बुद्धू है, बात कैसे करनी चाहिए नहीं जानते। बड़े आदमी को हमेशा आप कह के बोलना होता है। यहाँ तो कोई ऐसे भी है, अपने पति को तू करती रहती है, तुम अक्षर करती है, लेकिन आप अक्षर रॉयल है। बड़े आदमी को आप नहीं, तुम नहीं करना चाहिए। ये रॉयल मैनर्स नहीं है, आप कह के बात करो। तो बाबा पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्तान थी, फिर से इसे परिस्तान बनना है, तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक्स भी बाबा बताते रहते हैं, टॉपिक्स की लिस्ट निकालनी चाहिए। टॉपिक्स बता रहे बाबा, बहुत सुंदर टॉपिक्स है। क्या क्या लिखना है, विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए, माना जन्मों के लिए हम निरोगी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। ऐसे खुशी की बातें लिखी हुई होनी चाहिए। 21 जन्मों के लिए निरोगी रहना है तो आकर समझो। सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। हाँ, ऐसे सुंदर बातें पैम्पलेट पे लिखो तो समझने के लिए आएंगे।
सतयुग अक्षर तो सब में डालो। सतयुग अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य जाग देख कर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगाए हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ ईश्वरीय सर्विस भी करो। धंधे में सारा दिन ऐसे नहीं रहना है, थोड़ी सेवा में अपना भाग्य भी जमाना है। ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम आर्टिस्ट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग बहुत फाक्र दिल होते हैं तो आर्टिस्ट को अच्छा पगार मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बहुत बेहद की सर्विस है ना, तो इसमें खुद लग जाना चाहिए। और सब है हद की सर्विस। ये सब बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर फिर हम अमर बन जाते हैं। कितना सुंदर सम्मान दिया बाबा ने। काल पर भी हम जीत पाकर हम कैसे बनेंगे? अमर बन जाते हैं। हाँ, कितनी सुंदर है टॉपिक सबको समझाने के लिए। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो? चलो आकर समझो। ऐसे ऐसे सबको निमंत्रण दे दो। हाँ, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसे ऐसे लिखित देख कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब समझाने वाला भी विशाल बुद्धि चाहिए। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो? चलो आकर समझो। ऐसे सबको इनविटेशन न्योता दे दो। बहुत टॉपिक्स तुम निकाल सकते हो। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो? इतने बाबा ने तुम्हें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है। तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं रहता। इस दुनिया में तुम किसी को भी ला सकते हो। तो इतनी सेवा पे हमें डट के रहना पड़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। तुम बच्चे जानते हैं, पुरानी सृष्टि से नया बनाने बाप आए हैं। मौत भी सबका सामने खड़ा है। देखते हो ना? जी बाबा देख रहे हैं। देखते हो ना, लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खल्लास हो जाएगा। और अभी बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है। बार बार सभी बोल रहे हैं कि तीसरा महायुद्ध कभी भी हो सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के आसार दिख रहे हैं। वैसे तो हमें अपने श्वासों का बारे में सोचना है। बाकी ड्रामा में जो भी होना है वो कल्याणकारी है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खल्लास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे ना। भारत में तुमने अथाह सुख देखे। हाँ, तुम विश्व के बादशाह थे तभी तुमने अथाह सुख देखे हैं। भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वह रावण राज्य ही नहीं था जब तुम सुख में थे तभी। तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम ऐसे बनने वाले हैं, हम ऐसे बन रहे हैं। तो कितनी खुशी अंदर होनी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ी ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो। तो बाबा जगह का नाम और कलकत्ता में बड़ा सेंटर हो, इसका इशारा दे रहे हैं। तो ग्राहक भी बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में भी तुम्हारे सुंदर सुंदर बड़े सेंटर हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना, इसलिए बाबा को भक्ति में नाम भी है ना, सौदागर, रत्नागर, बाजीगर। तो बाबा कहते मैं तो बिजनेसमैन भी हूँ। तुम मेरे लिए जितना मेरे श्रीमत पे चलते हो, तन मन धन सफल करते हो, मनसा वाचा कर्मणा सफल करते हो, उतना ही तुम उसका पाते हो। हाँ, बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे ककपन लेकर
तुमसे सारा तम प्रधानता, सारा विष, खराब चीज़ें, तुमसे कप्पन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में तुम्हें कितना बड़ा बना देते हैं। इसलिए गाया जाता है, भगवान रहमदिल है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला है, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है ना, बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। जी बाबा, हम तो कुछ भी नहीं थे, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। हाँ, कौन कहता ब्रह्मा कुमारी अच्छी है, ब्रह्मा कुमारी बहुत निस्वार्थ सेवा करती है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी चारों दिशाओं में विश्व में नाम अभी गूंज रहा है। तो कल ही बाबा ने कहा, बच्चे अभी ब्रह्मा कुमारी तो प्रसिद्ध हो गई है, अब परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा भगवान स्वयं कर रहा है, ये प्रत्यक्ष हो जाए तो तुम्हारी सुख की दुनिया आई की आई। तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की तो सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की वही आकर या उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट्स तुम्हें समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते, बच्चे पॉइंट्स भूलती है ना तो लिखो, और क्या करो, जो बहुत अच्छी लगी ना पॉइंट उसकी चिट्ठी बना के जेब में रखो। जब याद आएगा बाबा ने आज क्या बताया तो याद नहीं आ रहा है तो चिट्ठी निकाल के देखो, चाहे हो जाएगा चार्जिंग, याद रह जाएगा, और जितनी पढ़ाई उतना पुण्य भी मिलेगा। बाबा खुश हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते, बच्चे ज्ञान को भूल जाते हैं, तो इसीलिए तुम्हें अच्छी पॉइंट्स लिखनी चाहिए, टॉपिक्स भी लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्मा को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है ना आत्मा। यही बाबा कहते हैं, आत्मा ही अपवित्र हुई है। यह तो बहुत इजी है ना। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते, बच्चे चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं, बाप से सच्चा बनना तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। योग नहीं है तो बाबा कहते प्राप्ति नहीं होगी। तुम कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हो परंतु योग है नहीं, बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर, बाबा को चार्ट भेजे तो बाबा समझेंगे कहाँ तक ये सच है और झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया, बच्चे सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भरपूर दान करना है, सफल करना है, माना ज्ञान रत्नों के लिए सेल्समैन बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाप दादा नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से मन आत्मा अभिमानी बन के समझते और समझाते और धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। क्या है एम ऑब्जेक्ट? एम ऑब्जेक्ट क्या है? देखो हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है पढ़ाई का? हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, फकूर में रहना है, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कहकर बात करनी है, हर कार्य प्राक दिल बनकर करना है। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। वरदान का विस्तार वरदान लेते हैं। सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे
कर्म इंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। वरदान का विस्तार है। बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चों को जन्म होते ही दिव्य, बाबा क्या करते, हर ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही, कब जन्म हुआ, जब हमने राजयोगा किया तब। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चों को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं वह कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार के आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वह सर्व आकर्षण से परे सदा हर्षित रहते हैं। वह स्वयं को कलियुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन तो अपने आप चेक करना है, हमने कलियुगी पतित विकारी आकर्षण से स्वयं को किनारा कराया है क्या। स्लोगन, जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप बन सकेंगे। जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त इशारे लेंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों, विकल्पों की बहुत बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर अपने श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े। ऐसे संकल्प से क्या करो, सेवा करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई।